हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मैथमेटिक्स मैंने एक वीडियो डाल रखी है, तो वो आप देख लीजिएगा। और साथ ही उस वीडियो में जो है मैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अभी ओल्ड पेपर जो है उनका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो और बच गए थे क्वेश्चन, और भी बच गए हैं, शेष रह गए हैं, तो वो मैं करवा रहा हूँ। और आपको मैं जो ओल्ड पेपर उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसका ही करवा रहा हूँ मैं ये। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पीडीएफ रहेगा ना वो इसी क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन उसमें रहेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 95 वा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मैं जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। जो फर्स्ट पीडीएफ रहेगा ना, फर्स्ट पीडीएफ वो उसी में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं दो पीडीएफ डालूंगा, सेकंड पीडीएफ भी रहेगा, तो सेकंड पीडीएफ वो अलग रहेगा, है ना, वो उसके भी क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पीडीएफ 95 वा क्वेश्चन है ना, वो आप देखना 95 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा ये वाला। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, चलो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्या है देखिएगा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, है ना। तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं वृत्त की परिधि। किसकी? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ये किसका होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए आर की वैल्यू चाहिए और पाई चाहिए। तो पाई की वैल्यू तो हम सबको पता है कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। याद रखना, ठीक है। पाई का जो मान है वो कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये आर है, आर क्या है? ये आर जो है ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या। तो ये हम निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? ये व्यास से हम निकालेंगे। ठीक है, व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखो त्रिज्या किसकी निकाल रहे हैं? वृत्त की, है ना। लिख देना यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या, है ना, आर। आर इज इक्वल टू व्यास बटे 2, है ना। हमेशा याद रखना, कभी भी मैथ्स में व्यास को हल नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यास को हल कभी भी नहीं किया जाता है। व्यास को क्या किसमें परिवर्तित किया जाता है? त्रिज्या में पहले परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2। ऐसे हम किसी भी जो व्यास दिया रहेगा हमें, तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? व्यास में दो से डिवाइड कर देंगे। व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो व्यास कितना दिया है यहाँ पर? अब हमारे पास 14 सेंटीमीटर और बटे ये 2 कर देना। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, अब हमारे पास ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये रहा। इसमें वैल्यू रख दो जल्दी से, इसमें वैल्यू रख दो जल्दी से। वृत्त की परिधि किसकी? वृत्त की परिधि 2। अब पाई की वैल्यू बताओ। देखो ये लिखा वृत्त की परिधि, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। तो क्या कर दोगे? 22/7 इंटू आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू क्या होगी? अभी निकाली हमने आर, क्या निकाली? 7। ठीक है, बस हल कर दो इसको सिंपली। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी 44। ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। तो ये ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44, 44 आ जाएगा वृत्त की परिधि। ठीक है, देखो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप ये जो मैंने ऊपर जो करवाया 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, ये जो क्वेश्चन है ये आप क्या करना, ये आप करके बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या लिखा है? 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। घनाभ में 96 है, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान से देखो, घनाभ कैसा होता है। घनाभ में आपको बताना चाहूंगा, घनाभ इस तरह से होता है। देखो देखो फ्रेंड्स, तो घनाभ क्या कैसा होता है वो आप देखना।
घनाभ कुछ इस तरह से, जैसे हमारी जो ईंट होती है ना, ईंट होती है, माचिस होती है, वो सारे क्या होते हैं, वो घनाभ के आकार के होते हैं। ठीक है, किसके आकार के होते हैं, घनाभ के आकार के होते हैं। ठीक है, ईंट है ना, ईंट, माचिस, कोई सा बॉक्स, जैसे ये बॉक्स, जैसे ये बॉक्स, ठीक है, ये भी क्या है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी है, तो हम गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 हो गया, इधर का 4 है ना, 4 के बाद फिर 4 हो गया ये। अब हम क्या आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने गिन लिया था, 4 हो गया, 5 6 7, ठीक, फिर ये तो गिन लिया, 7 हो गया, 8 9 और 10 है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर देखो इधर देखना, ये हो गया, अब फिर आगे होगा 11 12। ठीक है, तो आप देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। ठीक है, कितना आंसर आएगा, आंसर आपका 12 आएगा। आप गिन कर देखना, आप ऐसा कोई सा बॉक्स लेना, उसको गिन कर देखना, पर ये याद रखना, शर्त ये है कि डबल बार मत गिनना। जैसे ये कोर है ना, इसको जैसे ये 1 हुई है ना, फिर ये 2 हुई, फिर ये 3 हुई, फिर ये 4 हो गई। ठीक है, अब ये कोर हमने ले लिए, 4 हो गई, 4 के बाद फिर 5 6 7 हो जाएगी, फिर 7 के बाद 8 9 और 10, और एक और बच गई है। ठीक है, 11 और 12। ठीक है, तो आप गिन कर देखना, ये ध्यान रखना कि डबल मत गिनना। ठीक है, तो आंसर आपका 12 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 12 ही आएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्या है देखना आगे। देखो फ्रेंड्स, क्या होगा, 97 वाला एक ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब 2022-21 में भी ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है, x² - 5x+6 का एक गुणनखंड, मतलब फैक्टर निकालो, है ना। फैक्टर, एक फैक्टर आपको ये दिया है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं हम फैक्टर, वो आप देखना। ठीक है, x² - 5x+6 ये लिखा है। ठीक है, अब फैक्टर गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझना, ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये है कि गुणनखंड निकालो, है ना। तो किस तरह से निकलेगा, देखना ध्यान से। आप क्या करोगे, यहाँ पे चिन्ह जो लगा है ना, इसको देखना आप। ठीक है, इसको देखना। देखो फ्रेंड्स, क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चिन्ह लिखा है ना, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे प्लस का लगाना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम देखो, आप ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे। क्या लेंगे, ऐसी दो आपकी संख्याएं, आपके मन में आपको सोचना है, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं सोचना। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हमको ऐसी दो संख्याएं सोचना है, अपने मन में क्या सोचना है, ऐसी दो संख्याएं सोचना है। कितनी संख्याएं, दो संख्याएं आप सोचना मन में अपने, कोई सी भी, जिनको यदि हम जोड़ें, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या, कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, जोड़ने पर। तो उनको यदि हम जोड़ें तो हमारे पास आना चाहिए 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और यदि उनको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या आपको मन में सोचना है। और यदि उनका गुणा करें, क्या करें, उनका उनका गुणा करें, तो यहाँ पे पहले गुणा करके देख लो। यहाँ पे गुणांक कितना है इसका, 1 है। यहाँ पर गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी है, एक्स लिखी है, लेकिन जो दिखती नहीं है। ठीक है, 1 लिखा है, मतलब जो दिखता नहीं है। तो एक्स का गुणा 1 में करो, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, मतलब 6 से कम 6 करना 6 हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या बोल रहा था मैं, पहली लाइन मैंने क्या बोली थी, जोड़ने पर आना चाहिए 5, और यदि गुणा करे तो आना चाहिए 6। मैंने कैसे पता कि 6 आना चाहिए, मैंने पहले इसका गुणा, 6 का गुणा, यहाँ पे जो संख्या होती है, यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर कोई संख्या है क्या, है, कौन सी है, 1 है। 1 में मैंने 6 का गुणा कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या है, 1 ही आया, है ना। तो आपको ऐसी दो संख्याएं सोचना है ना। क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं आपको सोचना है जिनको जोड़ें तो आना चाहिए 5। 5 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ बीच वाला। और यदि उनका गुणा करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आना चाहिए 6 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं आपके मन में सोचो जल्दी से, है ना। तो देखो, यदि उनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो 3 और 2 हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, 3 और 2 हो जाते हैं 5, और 3 और 2 हो जाते हैं 3 दूनी 6। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं,
3 और 2, केवल 3 और 2 ऐसी दो संख्याएं जिनका यदि जोड़ते हैं तो 5 आता है, गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो इससे क्या हुआ, इससे हम यहाँ पे अब लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या लिखना। बड़ी संख्या कौन सी है, 3x लिख दिया। ये मेरी माइनस का माइनस यहाँ लगा दिया। ये 3x बड़ी संख्या थी, वो बड़ी संख्या मैंने 3x ऐसी कैसे लिख दी। ठीक है, यहाँ पे 5x है ना, तो यहाँ पे 3x कर दे। मतलब कहने का मतलब इसको तोड़ना है। जो 5x है ना, जो 5x दिया है, इसको क्या करना है, हमको दो भागों में तोड़ना है। तो दो भागों में हम कैसे तोड़ेंगे, दो संख्याएं हम मानेंगे, हमारे मन से हम दो संख्या मानेंगे उनको, कि जोड़ने पर आना चाहिए 5 और यदि गुणा करे तो आना चाहिए 6। ये हमने माना मन से। क्यों माना, ताकि इस पद को हम तोड़ दें, दो भागों में इसको हम तोड़ दें। तो कैसे टूट रहा है देखना ध्यान से, कैसे, -3x आ गया। अब ये 2 है ना, तो यहाँ पे पहले इन चिन्हों का गुणा कर लो। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस लगा दो यहाँ बीच में, है ना। ये हमेशा ऐसे ही करना है सवालों को। ठीक है, जितने भी सवाल होते हैं ना, उनको सभी को ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे 2 है तो 2x लिख दो। ठीक है, और फिर ये +6x ऐसा कैसे ही लिख दो। क्या करा हमने, ये 5x को हमने दो भागों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, -3x और -2x, इनको जोड़ो। देखो -3x और -2x को जोड़ो, दोनों को कितना आ जाएगा, -5x आ जाएगा, है ना। मतलब माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5x वापस ही आ गया। तो ये हमने इस तरह से इसको, जो 5x था, इसको दो भागों में तोड़ लिया। तोड़ने की ट्रिक यही रहेगी जो मैंने आपको बताया अभी। क्या रहेगी, दो संख्याएं आपको मन में सोचना है। यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह होता तो हम बोलते घटाने पर आना चाहिए 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस का तो हम बोल रहे जोड़ने पर आना चाहिए 5। ठीक है, गुणा का कैसे बोलते हैं, कि गुणा करने पर आना चाहिए। तो यहाँ 6 का जो भी यहाँ संख्या रहती है उसका गुणा यहाँ पे x के बाद जो संख्या रहती है उसमें करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि गुणा करने पर आना चाहिए 6, है ना। यहाँ पे 6 का गुणा इसमें 1 में किया था। अब इससे क्या हुआ, इससे ये जो है दो भागों में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा और यहाँ से कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x मैंने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे ये एक x क्या हो गया, एक x क्या हो गया, यहाँ पे बाहर आ गया, है ना। तो बचा कौन सा x, एक x बचा। फिर माइनस लगा दो, एक x जो था ये बाहर यहाँ आ गया है, यहाँ क्या बचा, तो 3 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, जैसा ब्रैकेट इधर बनाना वैसा इधर बना दो। देखो फ्रेंड, जैसा ब्रैकेट इधर बना है वैसा का वैसा इधर ब्रैकेट बना दो। x -3 बना दिया। जैसा ब्रैकेट हमेशा सभी सवालों में ऐसे ही करना है। जैसे गुणनखंड आपको निकालने को बोला जाएगा ना, किसी बहुपद का, पॉलिनोमियल का इसका गुणनखंड निकालने को आपको बोला जाएगा, फैक्टर निकालने का, तो आप जैसा ब्रैकेट इधर बना वैसा का वैसा ही इधर बना देना। ठीक है, अब देखो बन गया। तो अब यहाँ से देखो, इसको ध्यान से देखना। इसको यहाँ पे देखो, जो x था ना वो यहाँ आ गया है, x था जो कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस बचा, ये वाला माइनस, और यहाँ क्या बचा, -2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ से और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से और यहाँ से क्या कर देंगे, कॉमन। तो यहाँ बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x -3। मतलब दोनों पद में क्या दिख रहा है, कॉमन। तो x -3 यहाँ पर भी, x -3 यहाँ पर भी, तो इसको मैंने बाहर कर दिया। क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इस पूरे में से यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा x, और यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से बचा 2। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो देखो, ये तो हमको दिया था क्वेश्चन में, एक निकालना था, तो ये रहा वो एक। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल होते हैं। और भी क्वेश्चन हैं तो आप उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके बताना है। ठीक है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप करके बताना, करना वैसे ही है। जिसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है। जो 4x है ना, इसको तोड़ना है। क्या, कैसे तोड़ोगे, जोड़ने पर आना चाहिए 4x, 4 आना चाहिए मतलब, और हाँ, जोड़ने पर आना चाहिए 4, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, पहले गुणा कर दो। 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दून 4, तो गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर भी आना चाहिए 4, और जोड़ने पर आना चाहिए भी 4। ऐसी दो संख्याएं आपके मन में सोचना है आपको, कि उनका गुणा कर दे तो भी 4 आए, उनको जोड़ दे तो भी 4 आए। ठीक है, बस वो लिख देना और सरल कर देना। ठीक है, वीडियो आप मतलब रिवीज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, वापस से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि नहीं आया होगा तो। ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन अलग है। अब ये जो सेकंड में पीडीएफ रहेगा, सेकंड जो पीडीएफ रहेगा उसी का क्वेश्चन रहेगा ये।
83, ठीक है, 83 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो मैं प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड पुराना जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो सेकंड पीडीएफ है, सेकंड पीडीएफ का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप सेकंड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और भी यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसी वीडियो में जहाँ पर आप कमेंट करोगे उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ओल्ड पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, है ना। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड पीडीएफ में। कहाँ पर, सेकंड पीडीएफ में आपको मैथमेटिक्स का देख लेना, गणित का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 83 क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सिंपली इसको हल करना है बस, और क्या। देखो क्या कैसे करेंगे, ये देखो 1 को आप 3 टाइम्स लिखो, क्या आएगा, 1 को अपन 3 टाइम्स लिखो या 1000 टाइम्स लिखो, है ना। 1 ही होता है ना। 1 को 3 टाइम्स लिखो या 1000 बार लिखो, 1 ही होता है। 2 को 3 बार लिखो, है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 की घात 3 का 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 3 दिया है, तो 3 को कितनी बार लिख लूँ, 3 बार लिख लूँ, 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 3 की घात 3 का आंसर 27, और -3/2 चल ही रहा है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखो 1 और 27, है ना, 1 और 27 28, 28 और 8 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -3/2, ठीक। अब देखो ध्यान से आप समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे यदि कोई सी भी संख्या है, मान लो जैसे 2 की घात 2 है और बटे में 2 की घात 3 है, ठीक है। अब मुझे इसको ऊपर लाना है, जो ये नीचे जो दे रखा है ना पद में, मैं इसको इसके 2 के साथ लाना, ऊपर ले जाना है, यहाँ ले जाना है। तो कैसे ले जाऊंगा, देखो 2 की घात 2 लिखा, फिर यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा और इसको ऊपर ले जाने के लिए ऊपर ले गया, और इसकी माइनस की घात, जो इसकी घात है वो किस में कर दूंगा, मैं माइनस में कर दूंगा, है ना। ये यहाँ पर पॉजिटिव थी, धनात्मक थी, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, ऋण कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये रूल है मैथमेटिक्स का, ये नियम है कि जब आप ऊपर ले जाते हो कोई संख्या, कोई सा नंबर, तो वो उसकी घात जो है वो माइनस में हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, है ना, और फिर हम इसको ऊपर ले जाते, तो यहाँ पे क्या होता, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1, जैसे यहाँ पर मान लो 3 नहीं होता, तो हम यहाँ पे मान लो घात तो कुछ तो होती ना, 1 होती, तो 1 को ऊपर ले, इसको ऊपर ले जाते, तो यहाँ पे हो जाता -1, ऐसे हो जाता, मतलब ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो वो फिर घात जो है वो किस में आ जाती है, पावर जो है वो माइनस में हो जाती है, और नीचे लाते हैं तो वापस पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, वापस धनात्मक हो जाती है। ये आप समझना, ठीक है, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पे जो -3/2 है, ये घात है, किसकी घात है, 36 की। तो मैंने 36 को ऐसे कैसे लिखा, अब क्या, अब एक काम करो, रुको 1 मिनट, देखो यहाँ पे इसको मैं अब क्या करूँगा, देखो इसको मैं, है ना, इसको इस जो घात है ये, इसको मैं धनात्मक में लूँगा, या धनात्मक में कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे धनात्मक में इस तरह से इसको लेंगे हम, कि यहाँ पे देखो जैसे मान लो मैंने 2 लिखा, तो इसके बट्टे में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि किसी भी संख्या के अब देखो ये जो घात है, ये घात लगी हुई है, इसको मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। किस तरह से करूंगा, देखो ये कर दिया, है ना। ये वापस ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, देखो ऊपर ले जाओ इसको, वापस ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा, वापस हो गया, यही तो हो गया, वापस ये आ गया, ये वापस यही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस घात को यदि हम पॉजिटिव रखेंगे, है ना, पॉजिटिव धनात्मक रखेंगे, प्लस में रखेंगे तो नीचे ले आएंगे, ऋणात्मक में रखेंगे तो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये पहले से क्या है, ऋणात्मक है, माइनस में है, पहले से ये जो पावर है किस में है, माइनस में है, तो ये ऊपर रहेगी, और इसको हमको क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है, प्लस में लेना है, तो हम इसको नीचे पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाए, नीचे आ जाएगा, और क्या सिंपल सी बात है ना। मतलब इसको उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा क्या कर देंगे, जैसे 2/1, इसका उल्टा क्या होता है, 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। और उल्टा करने के साथ उसकी जो घात पे जो जो चिन्ह लगा हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, ठीक है, ये बन गया है ना, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है।
अब देखो, अब इसको मैं देखो 36 को ऐसे लिख सकता हूँ 6 की घात 2 लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 6 गुणित 6 तो 6 6 36 होता है, तो 6 की घात 2 हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ देखो, तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा कैसे इसको लिख दिया, 6 की घात 2 लिख दिया, 36 को मैंने कैसे लिख दिया, 6 की घात 2, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अब हम क्या करेंगे, 6 लिखा, अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका गुणा इसमें कर दे तो 3/2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/6 की घात 3 लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखो 1 की घात 1000 कर दो या 1 की घात 5000 कर दो, है ना, एक ही बात होता है। इनका सभी का आंसर कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा 1/6 और पूरे की घात कर दिया 3। तो 3 जो एक जो 3 जो घात है वो 1 की भी है, और 3 जो घात है वो 6 की भी है। तो ये ऐसे कैसे किया, देखो देखो, यदि 1 को हम 3 बार लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा, है ना, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 6 को यदि आप सॉरी 2 हाँ 3 बार, है ना, यदि 6 को आप 3 बार लिखोगे तो फिर वो अलग आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझिएगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ऐसा भी शायद दिया होगा, लेकिन ये सही राइट होगा, ये आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये आंसर हमारा राइट होगा, ये दिया होगा उसमें, ठीक है। तो ये ऐसे हम क्वेश्चन हल करेंगे। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं और देख लेना, ठीक है। ओके, देखो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे, कौन सा, 84, ठीक है। आपको सेकंड पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। पर कौन सा, सेकंड वाला देखना, फर्स्ट वाला मत देखना, सेकंड वाला देखना। सेकंड वाले में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन कि x की घात 2 y और x y की घात 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं, HCF। मतलब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 और 4 में HCF निकाल के बताओ, महत्तम समावर्तक निकाल के बताओ 2 और 4 में, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, आप ऐसी टेबल देखो जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं, दोनों नंबर आते हैं। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, तो वो कौन सी है, 2 की टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने कैसे पता किया, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर निकाल लेंगे। इनका फैक्टर कर दो, तो इसका फैक्टर तो यही हो जाएगा, 2 1 करना 2। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इनको कॉमन निकाल दो तो केवल 2 आ जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है ना नंबर, इसी को भी इसी तरह से हम करेंगे। ध्यान से देखना कैसे, देखो यहाँ पे x की घात 2 है ना, तो इसको कितनी बार लिख लेंगे हम, 2 बार लिख लो। x गुणित x, और ये भाई तो ही सही गुणा में, है ना, ठीक है। अब इसको लिखो, इसका क्या दिया, x फिर गुणित y, ऐसा दिया है। तो देखो देख लो कौन आ रहा है, मतलब जोड़े बना लो। तो एक x का जोड़ा बन जाएगा, एक तो किसका बन जाएगा, x का बन जाएगा, और एक y का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, y का। तो एक x निकल जाएगा यहाँ से, जोड़े से एक x निकल जाएगा, और एक क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे निकालना पड़ता है। जो जोड़े होते हैं ना, जोड़े युग्म जो पेयर निकालते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे HCF होते हैं, महत्तम समावर्तक होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल है ना। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85, सेकंड पीडीएफ में, ठीक है। क्या है 85, देखना ध्यान से। आप पहले, यदि आपको यहाँ बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो पहले आप है ना पीडीएफ में देख लेना वो क्वेश्चन, उसके बाद ही देखना, ठीक है। ध्यान से उस पीडीएफ में उसको पढ़ लेना, आपको वहां पर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। 85 है ना, 85 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मोहन की वर्तमान आयु x+3 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले, पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, उसकी आयु क्या होगी। जैसे मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मोहन की वर्तमान आयु मान लो 8 साल है, जो अभी की जो उसकी आयु है वो कितनी साल है, 8 साल है ना। नहीं 8 साल नहीं लेते, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना है 8 साल, ठीक है। आप एक काम करो, मोहन की वर्तमान आयु आप ले लो 15 साल। कितनी ले लो, मोहन की वर्तमान आयु अभी की जो आयु है, मान लो हम अभी एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो अभी कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, बताओ जल्दी से।
तो भैया 15 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 साल थी। कितने थी, 8 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, पहले कितनी थी, 7 वर्ष थी। इस तरह से पूर्व मतलब पहले। वो यदि हमसे पूछता कि 8 वर्ष बाद कितनी थी तो आप जोड़ देते, तो जोड़ने पर क्या आ जाता, फिर जोड़ने पर आ जाता 23 साल। 8 वर्ष बाद 23 साल थी। तो अभी हमसे क्या पूछा उसने कि उसकी, तो 8 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 8 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, है ना। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, सिंपल सा रफ में करके देख लेना। वर्तमान आयु आपको दी हुई है x+3, आपको 8 वर्ष पहले की बोल रहा है तो इसमें से घटा दो। जैसे अभी हमने 15 में से घटाया था 8, है ना, क्योंकि हमने 15 क्या मानी थी, उसकी अभी की आयु मतलब वर्तमान आयु मानी थी, है ना। तो वैसे ही हमको उसने दिया है वर्तमान आयु x+3। क्या दिया है, वर्तमान आयु x+3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हम -8, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है पहले। क्या बोला है, पहले। यदि वो बाद में बोलता है कि 8 वर्ष बाद तो हम यहाँ पे करते प्लस। 8 वर्ष वो पहले बोल रहा है तो हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो, सिंपल है। प्लस माइनस, -8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको और भी वीडियोस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं 9th और 10th आपको लाइव पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तो आपको 9th और 10th में मैथ्स और साइंस भी क्या पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स के जो फ्रेंड्स हैं, सभी को, रिलेटिव्स हैं, सभी दोस्तों को प्लीज़ ये शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके पास पर्सनल ग्रुप है उनमें सभी को शेयर कीजिए, बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल 9th और 10th लाइव पढ़ाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। और यदि आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आया समझ में या नहीं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।